महाराष्ट्र का जलगांव डिस्ट्रिक्ट। यहाँ एक छोटा सा तालुका है चौपदा, और उसी तालुका के अंदर पड़ता है चरदी नाम का एक गांव। ये कोई बड़ा शहर नहीं है, ना बड़े बिल्डिंग्स हैं, ना कोई शॉपिंग मॉल्स हैं, बस कुछ घर हैं, कुछ खेत हैं और एक दूसरे को जानने वाले लोग। ऐसा गांव जहाँ सब एक दूसरे की जिंदगी से वाकिफ होते हैं। किसी के घर में कोई भी खुशी हो तो पूरा गांव जानता है, उसकी खुशी में शामिल होता है, और अगर कोई मुसीबत आए तो पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता है। इस चरदी गांव में रहते थे दरगू पाटिल। दरगू एक आम आदमी थे, ना कोई बड़ा जमींदार, ना कोई नेता। दिन भर छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे मजदूरी, खेत में काम, जो भी मिलता था उसी से अपना घर चलाते थे। घर में उनके साथ थी उनकी पत्नी गीताबाई पाटिल और दो बच्चे, एक बेटा मंगेश पाटिल 12 साल का और एक छोटी बेटी। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि कोई ऐशाराम हो, पर इतनी बुरी भी नहीं थी कि बिल्कुल खाने के लाले पड़े हों। बस एक सीधा सादा मेहनत करने वाला घर और एक मेहनत करने वाला बाप। बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे और दरगू का यही सपना था। छोटा सा था पर पूरा सपना था। मंगेश, जो इस कहानी का सेंटर है, एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का था। स्कूल जाता था, वापस आता था, खाना खाता था और दोस्तों के साथ खेलने जाता था। कोई नाटक नहीं, कोई बदमाशी नहीं, सीधा सादा बच्चा। गांव के लोग भी उसे जानते थे। मंदिर में भजन होता था तो मंगेश जरूर जाता था। दादा के मुताबिक वो एक पाक दिल बच्चा था। और इसी नॉर्मल घर में एक नॉर्मल सैटरडे को सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 2 फरवरी 2019। सैटरडे का दिन था। बहुत से स्कूल में सैटरडे को हाफ डे होता है और मंगेश के स्कूल में भी यही रूल था। अब हम पहले बात करते हैं सुबह की। दरगू पटेल अपने टाइम से काम पर निकल गए। गीताबाई घर पर थी, दोनों बच्चे स्कूल गए थे। एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई अजीब बात नहीं। दोपहर 2 बजे से पहले, थोड़ा पहले, मंगेश घर पे वापस आता है। बैग रखता है, माँ से कहता है, माँ मैं अभी आता हूँ, टॉयलेट जा रहा हूँ, और बाहर निकल जाता है। गीताबाई ने सोचा, हाँ अभी आ जाएगा, खाना रख लेती हूँ, भूख लग रही होगी। थोड़ी देर बाद मंगेश की छोटी बहन भी स्कूल से आ जाती है। माँ को याद आता है, अरे मंगेश अभी तक क्यों नहीं आया। वो वेट करती रहती है, सोचती है शायद दोस्तों के साथ खेलने चला गया होगा। पर मंगेश का एक रूल था, स्कूल से आओ, पहले घर में खाना खाओ, फिर बाहर जाओ। वो कभी ऐसा नहीं करता था कि बिना खाना खाए बाहर चला जाए। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता, दोपहर से शाम होने लगी, मंगेश नहीं आया। अब गीताबाई के अंदर की एक माँ की घबराहट जाग उठी। वो घर से बाहर निकली, पास पड़ोसी के यहाँ गई, क्या मंगेश आया था यहाँ? नहीं। रिश्तेदारों के घर गई, वहां से भी ना सुनने को मिली। गांव में जो लड़के थे बाहर खेल रहे थे, उनसे पूछा, उनका भी जवाब था, हम लोग तो दोपहर से ही उससे नहीं मिले। ये सुन के गीताबाई को एक झटका लगा। धीरे धीरे शाम ढली, अंधेरा होने लगा और दगरू पटेल घर वापस आए। घर में गीताबाई उदास बैठी हुई थी। दगरू ने पूछा, क्या हुआ? और गीताबाई ने पूरी बात बताई। मंगेश 2 बजे घर आया था, बैग रखा, टॉयलेट जाने का कह के बाहर गया और अभी तक वापस नहीं आया। दगरू के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। बेटा कहाँ गया? उसका दिमाग खराब हो गया। अब दोनों, दगरू और गीताबाई, गांव में निकल गए। फिर से पूछा, फिर से ढूंढा, और इस बार जब पड़ोसियों और रिश्तेदारों को पता चला कि बच्चा अभी तक घर नहीं आया है, तो पूरा गांव खड़ा हो गया। हर गली, हर नुक्कड़, हर खेत, सब चेक किया। दोस्तों के घर गए, उन जगहों पर गए जहां मंगेश कभी कभी जाता था, खेत खलियान सब छान मारा, मंगेश नहीं मिला। रात को भी कोई सो नहीं पाया। माँ रोती रही, बात ढूंढता रहा। पड़ोसी साथ थे, गांव में हलचल थी। कुछ लोग कह रहे थे शायद रास्ता भटक गया होगा, अंधेरा हो गया है, सुबह आ जाएगा। पर दिल के अंदर सब जानते थे ये मंगेश का आम यूजुअल तरीका नहीं है घर से जाने का। 3 फरवरी 2019 आई सुबह, मंगेश नहीं आया। अब एक ही उम्मीद बची थी, स्कूल में पूछना। मंगेश के माता पिता और कुछ गांव वाले स्कूल गए। स्कूल के स्टाफ ने बताया बच्चा कल अपने टाइम पर ही चला गया था। बस यही लास्ट साइटिंग थी। स्कूल से निकला था और फिर गायब। लोगों ने सलाह दी, अब और इंतजार मत करो, पुलिस स्टेशन जाओ, वही सही रहेगा। और उसी दिन दगरू पाटिल कुछ लोगों के साथ चौपड़ा सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे। 12 साल का बच्चा मंगेश पाटिल लापता है। पुलिस ने इस बार लापरवाही नहीं दिखाई। आजकल के छोटे शहरों में भी पुलिस कभी कभी मिसिंग केसेस को सीरियसली नहीं लेती, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। केस दर्ज हुआ। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम लेकर गांव पहुंचे। पहले गीताबाई से बात करी, कल क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर क्या हुआ। फिर गांव के लोगों से पूछा, आखिरी बार किसी ने मंगेश को देखा और कब कब देखा और कहाँ देखा। जब केस सीरियस दिख रहा था तो बात ऊपर तक पहुंची, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक। एसपी ने एक डेडिकेटेड टीम बनाई, एपीआई को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया और फिर दगरू पटेल से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल किए गए। मंगेश कहाँ कहाँ जाता था, किसी से दुश्मनी है आपकी, किसी से झगड़ा हुआ हो प्रॉपर्टी या जमीन को लेके, किसी रिश्तेदार से कोई विवाद। दगरू ने सब इनकार कर दिया, ना कोई दुश्मनी, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई झगड़ा। वो तो बस एक आम मजदूर थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। पुलिस ने एक एंगल सोचा, शायद बच्चे ने स्कूल में किसी से लड़ाई कर ली होगी या घर में डांट पड़ी होगी और उस गुस्से में वो बच्चा चला गया होगा।
इस एंगल से पुलिस वाले एक्सप्लोर करने लगे। 50 पुलिस वाले और गांव वाले मिलकर पूरे इलाके में, जंगल में, गांव के बाहर सब जगह ढूंढने लगे। मंगेश फिर भी नहीं मिला। फिर पुलिस ने किडनैपिंग का एंगल भी सोचा, पर पाटिल परिवार इतना समर्थ नहीं था कि कोई रैंसम मांगे। कोई रीजन नहीं था किडनैपिंग का। केस में कोई लीड नहीं मिल रही थी। 2 दिन और बीत गए। 5 फरवरी 2019 ट्यूसडे। गीता बाई का रो रो के बुरा हाल था, खाना पीना छोड़ दिया था, बार बार बेहोश हो जाती थी। रिश्तेदार उन्हें संभालते रहे, पुलिस ढूंढ रही थी, मिलेगा, चिंता मत करो। और फिर उसी दिन एक खबर आई। गांव के पास एक जंगल में किसी ने अजीब चीज देखी, इंसानी पैर। वो जगह मंगेश के घर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर थी। ये खबर सुन के पुलिस भागी। गांव में हड़बड़ी मच गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा जमीन पर एक कटा हुआ इंसानी पैर पड़ा हुआ है। बच्चे का लग रहा था, किसी कुल्हाड़ी जैसी चीज से काटा गया था, राइट साइड का पैर। वहां खड़े सब लोग जानते थे ये मंगेश का होगा। मंगेश की माँ गीता बाई को जब पता चला तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया हो। वो जोर जोर से रोने लगी। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने कहा अभी कंफर्म मत करो, डीएनए टेस्ट होगा तभी पता लगेगा। पैर को हॉस्पिटल भेजा गया, जलगांव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। फिर स्निफर डॉग को बुलाया गया। उस जगह का पूरा एरिया छाना गया, शायद और भी कुछ मिले। घंटों की मेहनत के बाद कुछ नहीं मिला, पर एक चीज हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो स्निफर डॉग उस जगह से सीधा मंगेश की घर की तरफ जाने लगे। घर के पास जाके घूमने लगे। पुलिस ने सोचा शायद कुत्ता विक्टिम का घर बता रहा है, इसलिए वहां जा रहा है। इस बात को नोट किया गया, पर उस वक्त कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था इस बात पे। उसी दिन 5 फरवरी को गांव में एक और बात फैलने लगी। कल 4 फरवरी मौनी अमावस्या थी। दोस्तों, मौनी अमावस्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है, पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए भी और काला जादू करने वाले लोगों के लिए भी। इस दिन कई जगह नर बलि तक दी जाती है, यानी इंसान की बलि। अब सोचो, 2 फरवरी को बच्चा गायब हुआ, दिन रात ढूंढते रहे, नहीं मिला, और 5 फरवरी को मौनी अमावस्या के ठीक अगले दिन जंगल में बच्चे का पैर मिला। ये इत्तेफाक था या कुछ और? गांव के बुजुर्गों ने अपना शक जाहिर किया, किसी ने मंगेश की बलि दे दी होगी। वो एक साफ दिल का बच्चा था, मंदिर में भजन करता था, किसी तांत्रिक ने अपने काले जादू के लिए उसका यूज किया होगा। मंगेश के दादाजी ने भी यही कहा, मेरे पोते की आत्मा बहुत साफ थी, इसीलिए किसी ने उसको चुना होगा। पुलिस को ये एंगल इग्नोर करना मुश्किल लग रहा था, लोगों का दबाव था। तो क्या किया पुलिस ने? आसपास के तमाम तांत्रिकों को पुलिस ने स्टेशन बुलाया। जो भी काला जादू करते थे या करवाते थे, सबको एक एक करके बुलाया गया। उनके बयान दर्ज किए गए। 2 फरवरी को कहाँ थे, क्या किया, किसी ने नरबली की कोई बात की क्या? एक एक करके सबकी वेरिफिकेशन हुई, सबका बयान चेक किया गया, सबकी लोकेशन चेक की गई और एक एक करके सबको छोड़ दिया गया। किसी का मंगेश से कोई कनेक्शन था ही नहीं, कोई नरबली हुई ही नहीं थी। इस एंगल से भी कुछ नहीं मिला। केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। हफ्ते बीत रहे थे, 50 पुलिस वाले काम कर रहे थे, गांव के लोग भी, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर आता है 15 फरवरी 2019। पुलिस को खबर मिली जंगल के एक और हिस्से में कुछ मिला है। पुलिस गई, एक झाड़ी के पास कुछ और इंसानी अंग पड़े हुए थे, हाथ के कुछ टुकड़े और कुछ कपड़े, पर सर नहीं था। फिर से पूरा गांव वहां पहुंचा। माँ गीताबाई भी आई। उसने कपड़े देखे और एक पल में फूट फूट के रोने लगी। ये मंगेश के कपड़े हैं, ये मंगेश के कपड़े हैं। कंफर्म हो गया वो टुकड़े मंगेश के थे। डीएनए टेस्ट के लिए इन्हें भी हॉस्पिटल भेजा गया, पर कहीं ना कहीं सब जानते थे ये मंगेश ही था। फिर से स्निफर डॉग को बुलाया गया, फिर से एरिया छाना गया, शायद अब सर भी मिले। सर नहीं मिला। पर एक बार फिर वो स्निफर डॉग मंगेश के घर की तरफ गए, घर के आसपास घूमने लगे। इस बार पुलिस के एक ऑफिसर के दिमाग में कुछ खटका। 13 फरवरी को केस में एक नया सुराग मिला। पता चला गांव में एक ज्वेलरी शॉप है, दिनेश ज्वेलर्स, और यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। पुलिस फौरन वहां गई। 2 फरवरी की फुटेज ली। एक एक फ्रेम देखा गया। ज्यादातर फुटेज में आम लोग थे, कुछ खास नहीं। फिर एक फ्रेम में एक भिखारी दिखा, दोपहर 12:10 के करीब ज्वेलरी शॉप के आसपास टहल रहा था। उसके कंधे पर एक भारी भरकम झोली थी, जो इतनी भारी थी कि एक आम भिखारी के लिए बहुत अजीब थी। उसने एक जार से थोड़ा पानी पिया। उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं, कपड़े भी काफी अजीब थे, किसी तांत्रिक जैसी वेशभूषा। पुलिस को शक हुआ, क्या इस झोली में वो बच्चा मंगेश था? पर चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। फुटेज में स्केच आर्टिस्ट बुलवाया गया। भिखारी की धुंधली तस्वीर के जरिए उसका चेहरा कागज पे उतारा गया। एक पोस्टर तैयार हुआ, कॉपीज निकाली गई, पूरे गांव में चिपका दी गई। साथ में अनाउंसमेंट हुआ, जो भी इस आदमी के बारे में बताएगा उसे नकद इनाम दिया जाएगा। 2 दिन बाद कोई खबर नहीं आई उस भिखारी की। ये एंगल भी ठंडा पड़ गया। 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए। 50 पुलिस वाले, गांव के लोग, फॉरेंसिक टीम, स्निफर डॉग्स, तांत्रिक एंगल, सीसीटीवी फुटेज, भिखारी की खोज, और फिर भी कातिल का कोई नाम नहीं।
कोई सुराग नहीं। पुलिस की टीम फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी थी। केस के आईओ खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कुछ तो छूट रहा है, कोई एक ऐसा सिरा जो हमने पकड़ा ही नहीं, कोई एक ऐसी चीज जो हम देख ही नहीं रहे। उन्होंने पूरी टीम के साथ एक मीटिंग करी, रिव्यू सेशन किया, सब दोबारा देखा गया, एक एक स्टेप, एक एक डिसीजन, एक एक सुराग। और तब एक ऑफिसर ने कुछ बात की, सर जब भी स्निफर डॉग कुछ ढूंढ के आया, चाहे वो पैर मिला हो, चाहे वो धड़ मिला हो, टुकड़े मिले हो, तब ये डॉग सीधा मंगेश के घर जाता था, सीधा, किसी और जगह नहीं। हम समझते रहे कि शायद ये विक्टिम का घर बता रहा है, पर शायद ये सिर्फ इतना ही नहीं है। आइयो रुक गया, सोचा अगर किसी ने बाहर से मंगेश को किडनैप किया होता तो डॉग उस इंसान के रास्ते को फॉलो करता, किसी अनजान जगह की तरफ जाता, पर ये तो सीधा घर की तरफ जा रहा है। बार बार दिमाग में एक ख्याल आया जो पहले कभी नहीं आया, क्या कातिल इस घर में से तो कोई नहीं है? क्या मंगेश की मौत घर के अंदर ही तो नहीं हुई? अब आईओ ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल डाली। पहले हमेशा मंगेश के माता पिता से सीधा बात होती थी, अब पुलिस ने उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों से खामोशी से पूछताछ शुरू की, सीधी नहीं, बातों बातों में। और तब एक पड़ोसी ने जो बात बोली, उसने पूरे केस का रंग बदल दिया। पिछले कुछ महीनों से एक लड़का इनके घर पे बहुत आता जाता था, कुछ ज्यादा ही। और एक बात नोटिस की कि ये तभी आता था जब दगरू घर पर नहीं हो, जब बच्चे स्कूल में हो, और जब गीताबाई घर पर अकेली हो। और जब दगरू का आने का वक्त होता था तो ये निकल जाता था। ये बात सुन के पुलिस के कान खड़े हो गए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। चुपचाप उस लड़के के बारे में पता लगाया गया, मुखबिर को काम पर लगाया गया, जल्दी ही नाम आया, समाधान पाटिल। कई जगह साधन पाटिल भी मेंशन है। 25 साल का लड़का, पुलिस ने उसे उठा लिया। जब पुलिस ने उससे पूछना शुरू किया तो पहले वही आंसर आया जो पुलिस एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं तो दगरू का सगा भांजा हूँ, गीताबाई मेरी मामी है, मैं अपने मामा के घर आता रहता हूँ, क्या कोई अपने मामा के घर नहीं आ सकता? पुलिस को लगा यार हमसे शायद गलती हो गई है, हमने इस पे बेकार में शक कर दिया। पर आईओ के दिमाग में अब भी चल रहा था, 2 फरवरी को तुम कहाँ पे थे? घर पर था। वेरीफाई किया गया, हाँ वो अपने घर पर था, चर्दी गांव में नहीं था। अब पुलिस ने एक ब्लफ मारा, अंधेरे में तीर चलाया, हमें पता है तूने मंगेश का कत्ल किया है, सच सच बता, तेरा नाम पहले से हमारे पास है, तेरा केस पक्का है। अगर तू खुद बता देगा तो बहुत अच्छा होगा तेरे लिए, अगर हमने पूछना शुरू किया तो बहुत दिक्कत होगी तेरे को। साधन पाटिल डर गया और फिर वो टूट गया। मैंने मंगेश के साथ कुछ नहीं किया, इसमें मेरे दोस्त राजेंद्र पटेल का हाथ है, मेरी कोई गलती नहीं है। अंधेरे में चलाया गया तीर सीधे निशाने पे लग गया। पुलिस फौरन राजेंद्र पटेल को उठा लेती है। एक आम लड़का जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, कोई पहले का रिकॉर्ड नहीं था, पुलिस ने थोड़ा प्रेशर दिया और ये भी टूट गया। और जो कहानी उसने सुनाई वो सुन के पुलिस वाले भी दंग रह गए। पिछले 5 महीने दगरू के घर में कुछ चल रहा था जो दगरू को भी पता नहीं था। साधन पाटिल दगरू का भांजा गीताबाई के साथ एक नाजायज रिश्ते में था, एक अफेयर में था। मामा दिन भर बाहर रहता था, बच्चे स्कूल में होते थे, घर पर गीताबाई अकेली होती थी और साधन आ जाता था। पहले ये सब छुपा रहा, फिर एक दिन उसने अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को ये सब बता दिया। राजेंद्र ने सुना और बोला भाई मेरी भी बात करा। साधन ने गीताबाई से पूछा और गीताबाई भी राजी हो गई। अब गीताबाई के साथ 2 और लड़कों का रिश्ता चल रहा था, कभी साधन आता था, कभी राजेंद्र। 5 महीने और फिर आई 2 फरवरी 2019। राजेंद्र उस दिन गीताबाई से मिलने आने वाला था। वो जानता था दगरू कब घर से जाता है, कब आता है, बच्चों का स्कूल कब होता है। आज हाफ डे है तो 2 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। राजेंद्र सुबह ही घर पे पहुंच गया गीताबाई से मिलने। 2 बजे से पहले उसे निकल जाना था, पर मंगेश आज थोड़ा जल्दी स्कूल से आ गया। घर का दरवाजा खुला था, गीताबाई दरवाजा बंद करना भूल गई थी। मंगेश ने दरवाजा खटखटाया, वो खुल गया, अंदर आया और उसने एक वो दृश्य देखा जो उसे देखना नहीं चाहिए था। सामने गीताबाई और राजेंद्र दोनों आपत्तिजनक हालत यानी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। एक 12 साल के बच्चे को समझ नहीं आया होगा पूरी बात, पर राजेंद्र को पूरी बात समझ आ गई। अब इसका भांडा फूट जाएगा, पूरा गांव जान जाएगा, दगरू जान जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। घर में एक लकड़ी का डंडा पड़ा था, राजेंद्र ने वो डंडा उठाया और मंगेश के सर पे जोर से दे मारा। एक ही बार मंगेश नीचे गिर गया, सर से खून बहने लगा, बच्चा बेहोश या शायद कभी खत्म हो गया। गीताबाई ने अपने बेटे को गिरते देखा अपने ही हाथ से, और उसने क्या किया, रोने की जगह राजेंद्र के साथ मिलकर मंगेश को एक बोरे में बंद किया, घर में छुपाया, क्योंकि अभी दिन का वक्त था, बाहर निकाल नहीं सकते थे। फिर दोनों ने घर की सफाई की, खून के निशान मिटाए, सब कुछ ठंडा किया। राजेंद्र ने साधन को कॉल किया, पूरी बात बताई, बोला अगर मंगेश जिंदा बचता तो हम सब पकड़े जाते, अब तुम्हें भी साथ देना पड़ेगा। शाम को जब दगरू घर आने वाला था, उसी वक्त राजेंद्र और साधन बोरे को लेके जंगल की तरफ निकल गए। शाम का वक्त, सर्दी का मौसम, गांव में सन्नाटा था,
कोई नहीं देख रहा था। दोनों ने कुल्हाड़ी ली, घने जंगल में गए और वहां उन्होंने मंगेश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलग अलग जगहों पर फेंके। सोचते रहे जंगल में जंगली जानवर हैं, खा जाएंगे, पहचान मुश्किल होगी, पुलिस भटकती रहेगी। 12 साल के एक निर्दोष बच्चे का ये अंजाम था। ये पूरी कहानी सुन के पुलिस, गांव के लोग, दगरू पटेल सब दंग रह गए। घर पर लोगों की भीड़ थी, रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे। गीता बाई खुद वहीं थी, अपने बेटे की मौत का मातम मनाते हुए रो रो के बेहोश हो रही थी। लोग उसे दिलासा दे रहे थे और अब पता चला ये आंसू सच्चे नहीं थे। ये वही औरत थी जिसके कारण मंगेश मारा गया, जिसकी वजह से राजेंद्र उस घर में था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। पुलिस ने गीता भाई, साधन पटेल और राजेंद्र पटेल को तीनों को अरेस्ट कर लिया। डीएनए रिजल्ट्स आए और कंफर्म हुआ कि टुकड़े मंगेश के ही थे। केस में मर्डर, एविडेंस डिस्ट्रक्शन और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे। दगरू पटेल एक मजदूर आदमी थे जिससे जिंदगी ने ऑलरेडी सब कुछ दिया था। अब एक ही पल में उन्होंने सब कुछ खो दिया था, बेटा भी और पत्नी भी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आम क्राइम की कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरी इंसानी ट्रेजेडी है। कुछ सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं। एक माँ अपने बेटे की लाश को बोरे में बंद कैसे कर सकती है? साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान एक नाजायज रिश्ते में होता है तो वो एक पैरेलल जिंदगी जीने लगता है। एक तरफ अपना घर, अपने बच्चे, शौहर, दूसरी तरफ वो रिश्ता। और जब ये दो जमाने एक दूसरे से टकराते हैं तो कुछ लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं। सही गलत का फर्क मिट जाता है, सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, कैसे सिचुएशन से बचा जाए। ये एक्सक्यूज नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है कि इंसान कब कितना गिर सकता है। राजेंद्र, एक आम लड़का जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, एक पल में एक निर्दोष बच्चे का कत्ल कर दिया सिर्फ अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए। इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये इस केस का सबसे दर्दनाक सच है। दोस्तों, इस केस में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आईओ की सोच, जिसने केस रिव्यू किया। जब 50 पुलिस वाले हारे हुए थे, जब कोई लीड नहीं थी, तब उस आईओ ने बेसिक सवाल पूछा, हमसे क्या छूट रहा है? स्निफर डॉग का वो क्लू जो पुलिस बार बार नोट कर रही थी पर समझ नहीं पा रही थी, उसी ने केस क्रैक कर दिया। डॉग बार बार घर की तरफ तो जाता था क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वही था, और फिर पड़ोसियों से बातों बातों में सीधा नहीं घुमा फिरा के एक लीड मिली जो सीधे पूछने पर कभी नहीं मिलती। ये रियल डिटेक्टिव वर्क है, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और एक सवाल, मैं क्या मिस कर रहा हूँ? दोस्तों, इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। मंगेश पटेल एक 12 साल का भोला भाला लड़का जो मंदिर में भजन करता था, जो माँ के कहने से बाजार जाता था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। दगरू पटेल एक मेहनतकश आदमी, अपने बेटे को भी खो दिया, अपनी पत्नी को भी खो दिया, और एक पूरा गाँव जो 3 हफ्ते तक सो नहीं पाया, जो अपने बच्चों को अकेला बाहर नहीं भेजता, वो सब कुछ देखता रहा। ये केस हमें सिखाता है, पहली बात, घर के अंदर के राज बाहर की मुसीबतों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी बात, एक बार का एक गलत कदम जिंदगियों को तबाह कर सकता है, अपनी भी और दूसरों की भी। और तीसरी बात, जस्टिस आखिर होती है, चाहे देर से हो, चाहे मुश्किल से, पर होती है। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि मंगेश की आत्मा को शांति मिले। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट में लिखें, रेस्ट इन पीस फॉर मंगेश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर मत भूलना, ताकि और लोगों को भी ऐसे केसेस के बारे में पता चले। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इस केस के कौन से मूवमेंट ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया। मैं हूँ आपका होस्ट नकुल शर्मा, और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सेफ रहो, अपना ख्याल रखो।